my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. मेरा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के कुछ बेसिक्स अच्छे से करके देखे थे। उम्मीद करता हूँ वहां तक आप लोगों ने अच्छे से देख लिया था। अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो जाओ और जाकर उसको देखो, फिर आगे आगे इस वीडियो को देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। उसके अलावा ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स बेटा जो कि इनका यूनिट टेस्ट वगैरह होने वाला है या फिर सिलेबस अब आगे चल रहा है, उनको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर के पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां से आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आप इसलिए भी कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो। इसके अलावा चौथा सेशन है हमारा 2025 से 26 के जो जितने भी सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो आना स्टार्ट हो गई है। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट अकाउंट का स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग डिटेल में थोड़ा और आगे देखेंगे कि हमें क्या चीजें करनी है। पार्ट वाइज वीडियो लाऊंगा और एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपके मोबाइल में चीजें बैठ सके, क्योंकि पेपर आईएससी का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा अपर लेवल है। सीबीएसई के वीडियो से कॉन्सेप्ट ले सकते हो बेटा, लेकिन क्वेश्चंस आपको वही करने होंगे जो मैं आपको बताऊंगा या फिर प्रीवियस ईयर में आए हैं चैप्टर वाइज में, वहां से लगाओ। पीके गोयल बुक फॉलो कर रहे हो तो बेटा उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको मैं अभी स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ। बाद में मत कहना कि सर हमें तो पता ही नहीं था, है ना। चलो ठीक है, बहरहाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या चीजें देखनी है, क्या समझना है, क्या पढ़ना है। देखो बेटा, लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को बहुत सी चीजें बताई थी, पेनल एप्लीकेशन बताया, सारी चीजें बताई। आज कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा आज हम लोग जो बात करेंगे ना, बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता कैसे है, और चलो देखते हैं, है ना। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या, पहले समझो। ये मान लो बेटा है आपका ओनर। कौन है ये? हमारे ओनर साहब। ये कौन है बेटा? ये आपका फर्म है, ठीक है। ये कौन है? ओनर है। और ये कौन है? आपका फर्म है। अब ओनर ने देखो बिजनेस में लगाया पैसा, जो पैसा लगाया भाई साहब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। ओनर ने जो पैसा लगाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो समझो, ये ओनर है, इसका नाम है मिस्टर ए ले लेते हैं, ठीक है, मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने कितना रुपए लगाया भाई? कुछ ना कुछ लगाया, 1 लाख 2 लाख जो भी लगाया, चलो मान लो 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपीज लगाए। तो ये बोल रहे मैंने कैपिटल लगाई, मुझे इस पे इंटरेस्ट चाहिए। भाई समझो, अगर इनका पैसा, यही वाला पैसा बैंक में रखा होता, कहाँ रखा होता? BAN के बैंक में रखा होता, तो बैंक में क्या मिलता मिस्टर ए को? इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता? उसी तरह मिस्टर ए बोल रहा है देखो भाई मैंने यहाँ पर कैपिटल लगाया तो मुझे बदले में क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो जो पैसा लगाते हैं उस पर हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। जो पार्टनर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब समझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये होता है कि फर्म की तरफ से, सॉरी फर्म की तरफ से जो इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। ओनर जो पैसा लगाता है उसके बदले में जो इंटरेस्ट फर्म देता है पार्टनर को या ओनर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। कोई अंडरस्टूड है? पार्टनरशिप पढ़ रहा हो तो 2 पार्टनर तो रहेंगे ही रहेंगे। मैंने ए का समझा दिया, बी भी होगा, सी भी हो सकता है, 3 पार्टनर भी हो सकता है, 4 पार्टनर भी हो। लेकिन समझ में आएगा, ओनर का मतलब कोई भी पार्टनर पैसा लगाता है तो बदले में उसको इंटरेस्ट देता है फर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है आगे? इसको रफ करूं मैं? ठीक है, रफ कर दूं, क्लियर है, चलो। अब देखो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला कैसे होता है? तो मैंने एक चीज पहले बताई थी लास्ट वीडियो में, फिर बता दे रहा हूँ। हम लोग क्या बनाते हैं पार्टनरशिप में? डीड बनाते हैं, डीड। अगर डीड होता है क्या बेटा? डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। क्या बनाते हैं बेटा हम लोग? डीड बनाते हैं। अब डीड का मतलब क्या होता है बेटा? डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट यानी कि डीड में आपने लिखवाया है, भाई 2 पार्टनर है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, दोनों ने डीड में लिखवाया हुआ है कि हमने पैसा लगाया है तो हमें इस पे इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10%, 5%, 6% लिखवाया है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने डीड में नहीं लिखवाया है तो आपको 1 रुपए भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं डीड में लिखवाना बहुत जरूरी है। अगर डीड में नहीं लिखवाया है तो नहीं मिलेगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो मान लो ए ने पैसा लगाया है 5 लाख रुपए, बी ने लगाया है बेटा 10 लाख रुपए, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि हमको 10% इंटरेस्ट चाहिए, दोनों ने बोला है।
तो दोनों को 10% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मान लो खुदा ना खास्ता नहीं लिख पाया होता तो इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता। इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता क्यों? क्योंकि भाई डीड में नहीं लिखवाया ना। तो डीड अगर इंटरेस्ट चाहिए तो डीड में लिखवाओ, अगर इंटरेस्ट चाहिए तो डीड में लिखवाओ। ठीक है, कैसे होगा भाई देखो, यहाँ पर क्या बनोगे आप लोग, इंटरेस्ट दोगे इनको। जैसे आपका बनता है क्या यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्या बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कैसे दोगे आप लोग पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कुछ चीजें मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में बताई थी, लेकिन मैं करके फिर से दिखा रहा हूँ, फिर बताता हूँ और क्या क्या केसेस बन सकते हैं उसमें। यहाँ पे लिखा मैंने पर्टिकुलर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये है आपकी क्रेडिट साइड और ये आपकी डेबिट साइड। आपको नेट प्रॉफिट डेटा दिया रहेगा, मान लो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, बाय नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख, नहीं 1 लाख का नहीं है, मान लो 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट, कितने का 5 लाख का नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब दोनों को मिलेगा, दोनों पार्टनर कौन है ए और बी है, तो इनको मिलेगा क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है एक्सपेंस होता है, तो इसलिए कहाँ लिखा जाता है डेबिट में। ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो ना, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, जितने भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है एक्सपेंस है। यहाँ पर ए को दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी को भी दोगे। 5 लाख का 10% कितना होगा बेटा? 50,000 रुपए ए को दोगे। 10,000 का 10% कितना होगा बेटा? 1 लाख रुपए बी को दोगे। 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000। और 10 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। सॉरी, 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। सॉरी, तो कितना हो गया बेटा? 1.5 लाख रुपए। की बात समझ में आ रही है? अब यहां से क्या करोगे, निकाल लोगे प्रॉफिट, कितना आ जाएगा? 5 लाख में अगर 1.5 लाख बांट दिया तो कितना बचा? 3.5 लाख। इस तरह से होता है। देखो सर, आप तो आप कह रहे हो लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था, बेटा मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था, ये तो पूरा तरीका है। 3.5 लाख आया, अब ये 3.5 लाख का प्रॉफिट किसमें बटेगा? ए में और बी में। ये तो आप कर लोगे, ठीक है। अब कभी कभी रेट अलग रहती है। ये तो 5 लाख रुपए पूरे साल का, 10 लाख रुपए तो पूरे साल का बेटा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, 5 लाख 10 लाख रुपए में आपको देगा, इन्होंने 1 जुलाई को पैसा लगाया, इसने 1 अगस्त को पैसा लगाया, बीच में और पैसे लगा दिए, बाद में कम कर दिए। तो ऐसी कंडीशन में कैसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो वो सारी चीजें हम लोग अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अच्छा, ये 3.5 लाख में दोनों का रेशियो कुछ दिया नहीं है, दोनों का रेशियो 1:1 है। मान लो 3.5 लाख में आधा इसको मिल जाएगा, आधा इसको मिल जाएगा, यानी कि 1,75,000 रुपए ए का हो जाएगा, 1,75,000, 1,75,000 बी का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलो। अच्छा, अब इसको स्क्रीनशॉट लेने लगा तो लगो, नहीं तो अब देखो ध्यान से क्या करना है। अब बोल रहे हैं पार्टनर, पार्टनर, एक पार्टनर है हु इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज ऑन 1 जुलाई, तो 1 जुलाई 2024, अकाउंटिंग पीरियड एंड ऑन 31 मार्च। लिख दो, चलो लिख दे रहा हूँ। अकाउंटिंग पीरियड हमेशा एंड यही होता है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आगे से नहीं लिखूंगा, याद रखना। अकाउंटिंग पीरियड एंड ऑन 31 मार्च 2025। कैलकुलेट, बोल रहा है कैलकुलेट आईओसी। आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेट करो, कैसे निकलेगा भाई? देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल अमाउंट कितना है बेटा? 2 लाख रुपीज, तो यहाँ पर लिखोगे 2 लाख रुपीज। अब लगाओगे रेट, रेट कितना परसेंट है? रेट आपको मान लो दिया हुआ है आईओसी इज 5%। कितना परसेंट है? 5%। यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? 5/100। ठीक है, क्या लिखोगे? 5/100 इंटू, अब टाइम पीरियड क्या लगेगा यहाँ पर? अब बताओ, अब टाइम पीरियड कितना लगेगा? पैसा कब लगाया? 1 जुलाई को। अगर 1 जुलाई को लगाया है तो फिर यहाँ पर टाइम पीरियड का जन्म हो जाएगा। अगर 1 अप्रैल को लगाया हो, तब 1 अप्रैल को लगाया हो, तो बस यही लिखते और ये लिखते 5/100 खत्म। लेकिन जब अगर अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त कभी भी लगाएगा, वहां पर क्या लगेगा बेटा? वहां पर लगेगा आपका टाइम पीरियड। तो जुलाई से लेकर मार्च तक कितने महीने होते? दिन गिन लो, जुलाई 1, अगस्त 2, सितंबर 3, अक्टूबर 4, नवंबर 5, दिसंबर 6, जनवरी 7, फरवरी 8, मार्च 9, यानी के 9/12। क्या हो जाएगा? 9/12। अब सॉल्व कर लो भाई, इसको कितना आ रहा है देखो। 1 0 1 0 कैंसिल, 2 0 और काटो, 3 3 9, 3 4 12,
और काटो भाई, 4 1 4, 4 5 20, 1 2 0, 500। अब 500 का 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो। इतनी मेहनत करने से अच्छा है भाई कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 500 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो गया, 7500। कितना हो गया बेटा, 7500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 7500। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर 1 जुलाई था, अगर कल को 1 अगस्त लिख के आ जाए तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 9/12 जगह पे 8/12। अगर सितंबर लिख के आ जाए तो 7/12। अक्टूबर लिख के आ जाए 6/12। मतलब जो भी मंथ रहेगा उसके हिसाब से देख लेना कितने महीने बाकी है, उसमें नीचे 12, और नीचे हमेशा क्या लगेगा, 12 ही लगेगा। ठीक है, कोई परेशानी है? नहीं है, आगे बढ़ो। चलो अब एक चीज देखो, यहाँ से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कोई भी ले लो, 1 2। तो बोल रहा है अ पार्टनर, एक पार्टनर है हु स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2024। ठीक है, उसने 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक, आफ्टर 6 मंथ, कितने महीने के बाद, 6 ही इन्वेस्टेड, आफ्टर 6 मंथ ही इन्वेस्टेड 1 लाख मोर, 1 लाख रुपीज मोर। ठीक है, उसने क्या किया बेटा, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद उसने 1 लाख रुपए और लगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी इज 10%। फुल स्टॉप। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है। निकालो भाई फटाफट, लिखोगे आईओसी इज इक्वल टू, ठीक है, कितना है, 2 लाख रुपीज इंटू, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब ये बताओ 2 लाख रुपए कैपिटल थी, 10% बता, क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम पीरियड कितना लगेगा बताओ। अब समझना एक चीज को, पहले इस चीज को बात को ध्यान से समझो मेरे। 2 लाख रुपए लगाया था उसने, कब लगाया था, 1 अप्रैल को। ठीक है, रेट 10% था, लिख दिया। अब लेकिन एक चीज बताओ, आफ्टर 6 मंथ, कब बेटा, 6 महीने के बाद। 6 महीना कब आएगा, अगर अप्रैल में पैसा लगाया है पहली बार, 6 महीने बाद, यानी कि अप्रैल 1, मई 2, जून 3, जुलाई 4, अगस्त 5, सितंबर 6, 6 महीने बाद, यानी कि 1 अक्टूबर को उसने फिर से 1 लाख रुपए और लगाया। तो बाद में कितना हो जाएगा, पहले 2 लाख था, 1 लाख और लगा दिया तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। 3 लाख कब होगा, 1 अक्टूबर को। लेकिन 1 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितना पैसा था, 2 लाख रुपए। तो पहले स्टार्टिंग के 6 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए बेटा कितना निकालोगे आप 2 लाख को निकालोगे। आखिरी के 6 मंथ के लिए कितना निकालोगे, 3 लाख पे निकालोगे। देखो 2 लाख का 6 मंथ यानी कि 6/12। टाइम पीरियड में 6/12 क्यों लगाया, क्योंकि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का है। ठीक है, निकालो कितना आएगा, इसको निकालोगे। फिर ये कब तक का है, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक, OCT। ठीक है, फिर इसके बाद अभी निकालोगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, 1 अक्टूबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। और निकालते हैं पहले यार, 1 0 1 0, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब क्या है, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, 6 6 कैंसिल। यहाँ पे कितना है, 110 है ना, जो अगर 205 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 205 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा बेटा 10,000। कितना आएगा, 10,000। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ के लिए कितना पैसा आया, 10,000 रुपये। अगला निकालो, पहले 2 लाख था, 1 लाख और लगा दिया तो अब कितना हो जाएगा बेटा, 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिखो 3 लाख रुपए, IOC इक्वल टू 3 लाख इंटू
टाइम पीरियड कितना है, तो कैप रेट कितना है, वेटेड अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड कितना रहेगा 6/12, क्योंकि भाई अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना होगा 6/12 ही तो होगा ना। अब निकाल के दिखा जल्दी से फटाफट। 3 लाख का अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से काटो, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा यहाँ पर, 3,000 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15,000। तो शुरू के 6 महीने के लिए बेटा कितना है 10,000 रुपए, बाद के 6 महीने के लिए कितना है 15,000 रुपए। भाई बारात आ गई पीछे से, बैकग्राउंड में लगता है गाने की आवाज आ रही हो, ठीक है, तो आप लोग गाना भी सुन लो थोड़ा सा। अब रोकूंगा नहीं मैं, 1 सेकेंड रुको। अच्छा, तो इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 कितना है भाई शुरू के 6 महीने का, बाद के 6 महीने कितना है 15, 10,000 प्लस 15,000 कितना हो गया 25,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 25,000। तो कभी कभी इस तरह से भी देता है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, जितने जितने महीने के लिए देगा उतने उतने हिसाब से उसको निकाल लिया जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बारात यहाँ जा चुकी है। चलो ठीक है, इसीलिए वीडियो बीच में स्टॉप कर दी थी। चलो ठीक है, ठीक है। अभी तुमको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ सैलरी का, ताकि आपको वही मालूम हो जाए और टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बताऊंगा, ठीक। तो अगला टॉपिक है बेटा हमारा सैलरी का। अब ये सैलरी क्या, सैलरी क्या होती है बच्चों बच्चों को पता है, लेकिन कभी कभी सैलरी थोड़ा सा ना बिगिनिंग क्वार्टर वगैरह लिख के आते तो लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो अगर किसी ने बोला, तो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है मान लो अमन। अब पार्ट अमन जो है, अमन लिखा है, एक मिनट रुको, रफ कर दो उसको। किसी को सैलरी मिल रही है, ऐसे लिख दो सैलरी पेड टू अमन 5,000 पर मंथ। क्या लिखा है 5,000 पर मंथ, ठीक। फिर लिखा है सैलरी पेड टू अमन 5,000 पर क्वार्टर, ठीक है। और फिर लिखा है सैलरी पेड टू अमन 5,000 ई ए का मतलब होता है पर एनम। अगर ये 3 तरह चीजें से पेपर में लिख के आता है तो कैसे करना है, ठीक है, ध्यान देना। अगर बेटा पर मंथ लिख के आता है, क्या लिख के आता है पर मंथ, तो बेटा कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप 12 से, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 12 से। अगर आपका पर क्वार्टर लिख के आता है, क्या लिख के आता है पर क्वार्टर, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितने से 4 से। और पर एनम लिख के आता है तो कोई से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। कैसे देखो, अगर पहले वाले का निकाले हम लोग, तो सैलरी कितनी थी 5,000 पर मंथ, और एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 5,000 का 12 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 60,000। सैलरी कितनी है बेटा अमन की 60,000, ठीक है। दूसरा, सैलरी पेड टू अमन 5,000 पर क्वार्टर, तो पर क्वार्टर यानी कि 3 3 महीने में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5,000 का 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20,000, ये भी हो गया। तीसरा क्या है सैलरी पेड टू अमन 5,000 पर एनम, अमन को सैलरी दे रहे हो 5,000 पर एनम। अगर पर एनम दे रहे हो ना बेटा, पर एनम, तो पूरे साल की क्या लिखोगे 5,000, सॉरी तीसरा है सैलरी हो जाएगी 5,000, बस सैलरी कितनी हो जाएगी 5,000, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। पर एनम रहेगा तो 5,000 रहेगी, पर मंथ रहेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, पर क्वार्टर रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स इट, हो गया डन। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसके साथ ये टॉपिक खत्म, आज का वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। आप लोगों के लिए बहुत डेडिकेशन से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग कभी यार कुछ ना कुछ सपोर्ट की जरूरत जरूर पड़ती है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करना मत भूलो। लास्ट तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे लास्ट वाले वीडियो देख लो, उससे पहले वाले बच्चों को पूछ लो, और जो बच्चे मुझसे क्लास 9 से या 10 से जुड़े हुए उनको पता होगा कि सर कैसा डेडिकेशन हमारे साथ करते हैं। तो आप लोग भी उम्मीद करता हूँ सपोर्ट बनाए रखोगे, लोगों को वीडियो शेयर करोगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।